कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल आएगी बड़ी भयंकर सुनामी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आ चुका है टैरिफ को लेकर एक बड़ा वार, यानी ट्रेड वार छिड़ती हुई ग्लोबल मार्केट में बिल्कुल नजर आ रही है, जिसका इफेक्ट सीधे तौर पर इंडियन मार्केट में पड़ता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आज मार्केट ने सुबह सुबह गैप डाउन दिया, हालांकि मार्केट ने नीचे के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी जरूर दिखाई और 22,000 के लेवल को मार्केट ने बड़े अच्छे रिस्पेक्ट देके आज क्लोजिंग दिखाया 22,000 के ऊपर। ऐसे में इंडिया विक्स के अंदर आधा % की तेजी भी देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने दिया बड़ा ही ट्रैप क्लोजिंग। ऐसे में कल का सेशन रहेगा बड़ा ही खतरनाक वोल्टिलिटी के साथ। आज निफ्टी के अंदर 36 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी के साइड 130 पॉइंट की तेजी देखने को मिला। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आए। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। ऐसे में कल मार्केट के अंदर जो आज ये मार्केट के अंदर हल्की सी तेजी बाजार ने जो दिखाई है, क्या ये कायम रहेगी या फिर बाजार ऊपर के लेवल से फिर से गिरावट दिखाने वाला है, या फिर मार्केट में कितनी बड़ी तेजी के साथ गैप अप ओपन होगा या मार्केट फिर से कितना बड़ा गैप डाउन देने वाला है। क्योंकि आज की इस कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट निफ्टी ने ठीक 22,000 के लेवल को पूरा रिस्पेक्ट दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो 48,000 के लेवल को बैंक निफ्टी भी पूरा रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखें तो करीबन आधा % की तेजी वो हमारे लिए थोड़ी सी चिंता देखने को मिल सकती है। उधर से जो ग्लोबल मार्केट से टैरिफ की वार, ट्रेड वार, क्योंकि चीन ने भी अब इस पे अमेरिका के ऊपर फिर से एक 10% का इंक्रीज करके टैरिफ वार लगा दिया, यानी टैरिफ लगता हुआ नजर आया, पलटवार हो चुका है। अब दोनों तरफ से देखें तो अब जो है पूरे ग्लोबल मार्केट में ट्रेड वार का खतरा जो है मार्केट के ऊपर मंडरा चुका है। इसीलिए ग्लोबल मार्केट से हमें डेली मार्केट में गिरते हुए मार्केट नजर आ रही है, खासकर डाउ जोन के अंदर, नैस्डैक के अंदर। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर जो है एक आर्थिक मंदी की तरफ, यानी ग्लोबल मंदी की तरफ बाजार इशारे कर रहा है। ऐसे में एफआई जो है अपने पैसे दिन प्रतिदिन निकालता हुआ नजर आ रहा। लगातार एफआई की बिकवाली मार्केट के अंदर हावी हो रही है और एफआई की बिकवाली जब तक रहेगी बाजार के अंदर एक भयंकर वाला दबाव मार्केट झेलता हुआ हमें नजर आएगा। लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनता है, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक के अंदर है, वो सब कुछ आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, जाके आप चेक कर सकते हो, प्रूफ को जाके चेक कर सकते हो, जो भी सेटअप आपके साथ बिल्कुल शेयर किया गया। निफ्टी की साइड भी स्कैल्पिंग मिला, स्टॉक ट्रेंड की साइड भी स्टॉक अच्छा वाला सेटअप मिलते हुए नजर आए, वो सब आपके साथ बिल्कुल दिन में ही शेयर किए जा चुके। तो निफ्टी में आज का क्लोजिंग के साथ अगर हम देखें, आज का जो लेवल बनता हुआ नजर आया वो एक लेवल इंपॉर्टेंट बनेगा कल के सेशन में कि वो लेवल कौन सा रह सकता है। यानी आज का लो पॉइंट और आज का हाई पॉइंट तो हम करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी हमारी कि मार्केट के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कल का सेटअप मिलने वाला है, और वही सेटअप मैं बिल्कुल आपके साथ भी शेयर करने वाला हूं। तो ऊपर की साइड से देखिए तो बाजार के अंदर कल हाई लगाया था ये वाला जोन, ठीक उसके बाद बाजार ने गिरावट 22,000 के लेवल तक आई थी। आज सुबह सुबह ग्लोबल के दबाव के साथ यहां पर निफ्टी ओपन होता है 21,950-60 के नजदीक। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी। क्यों इस लेवल पे क्लोजिंग हुआ, लॉजिकली ये है कि पीछे के बैक टेस्टिंग से चेक करें तो मार्केट के पास एक लेवल सेटअप था यहां पर मार्केट के पास, ठीक मार्केट ने 21,950 को पूरा रिस्पेक्ट दिया। ये लास्ट की कैंडल के अकॉर्डिंग जाके आप चेक करो, यही एक लेवल था मार्केट के पास, एक सपोर्ट बन रहा था। ये देखो यहां पे मार्केट ने, ये करीबन जून 2024 का कैंडल है और यहां पे इसी कैंडल का लो पॉइंट देखें तो 21,950-60 का लेवल है। तो ये सपोर्ट था और मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट रिस्पेक्ट किया। सुबह सुबह मार्केट इसी लेवल को ओपन होता है 21,950 और इसी के नीचे अगर हम देखें तो मार्केट ने ये वाला कैंडल का लो पॉइंट 21,790 यानी 800 का लेवल है। देखो आगे की बात करें तो, लेकिन इसी के नीचे जाके देखें ये छोटे छोटे जो लेवल है मल्टी सपोर्ट बन रही है नीचे की साइड। तो ऐसे मार्केट के पास नीचे के जो जोन बने हुए हैं मार्केट सपोर्ट करता हुआ हमें बिल्कुल नजर आ रहा है।
ये तो हो गया अभी लॉजिकली कि आज मार्केट 21,950 के लेवल पे ही क्यों क्लोज हुआ और उस लेवल को क्यों रिस्पेक्ट दिया गया। अब क्या ये लेवल बनेगा स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मार्केट ने यहां पर भी बॉटम बनाया था, इसी के लेवल के रिटेस्ट करके आगे बढ़ा था। और अभी निफ्टी की साइड भी देखें तो इसी जोन से यहां से निफ्टी जो है बिल्कुल एक शार्प रिकवरी दिखाता हुआ हमें नजर आया आज के सेशन में। बिल्कुल सुबह सुबह ही मार्केट ने इसी लेवल को पूरा रिस्पेक्ट भी किया गया। ये जोन है मार्केट का, ये आज का लो पॉइंट है। अब हमारे लिए देखना यह है कि बाजार ने सुबह सुबह एक अच्छे वाली रिकवरी दिखाई और उसके बाद उसी लेवल को सस्टेन किया गया। जिस लेवल पे सस्टेन किया गया ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो इसी लेवल को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से ये जोन बन जाता है और इसी जोन को मैं सपोर्ट का नाम दूं तो ये 22,050 का लेवल जो है निफ्टी के पास सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन आज का हाई क्या था, 22,100 का एरिया। 22,100 मार्केट बिल्कुल एक फ्लैग इन पोल बनता है, यानी पोल और ये फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी बाजार के अंदर देखें तो सपोर्ट हमारे पास 22,050 का बिल्कुल है, लेकिन अपर साइड के लिए 22,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट भी बना हुआ है। अब यहां से मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट किया गया, ये देख रहे हो बिल्कुल। यानी मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर रहेगा बार बार एक पॉजिटिव रिकवरी दिखाई। लेकिन आज का हाई ब्रेकआउट होता है तो छोटा सा स्कैल्पिंग कल के हाई पॉइंट तक का ही बनने वाला है। उसी लेवल के आगे बढ़े तो हमारे पास छोटा सा स्कैल्पिंग पॉइंट रहेगा लॉन्ग साइड के लिए 22,170-75 के लिए। और इसके ऊपर जाके देखें तो कल का हाई पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक 22,260। 260 के ऊपर देखें 22,300 आ गया। सिंपल लेवल बन के निफ्टी में निकल के ये हमारे पास रहेगा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। तो पहला सपोर्ट 22,050 का आंकड़ा, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस 22,100 का, भाई छोटा एरिया है, ट्रैप जोन है, ये 50 पॉइंट का दायरा है, यहां पर ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है, ये ध्यान में रखना है। जैसे ही 22,100 के ब्रेकआउट करता है छोटा सा 60-70 पॉइंट का स्कैल्पिंग एक ऊपर साइड के लिए 22,175-70 के लिए, यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। जैसे ही 170-75 को ब्रेकआउट करे तो अपर साइड के लिए स्कैल्पिंग हमारे पास 22,260, 260 के साथ 300 तक का एरिया एक लॉन्ग साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन रहेगा, ये लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन 22,050 कल मॉर्निंग में ब्रेकडाउन करे तो बाजार के पास आज का जो लो पॉइंट था सपोर्ट 21,950 बिल्कुल रहेगा। जैसे 21,950 ब्रेकडाउन होता है एक बड़े वाला एरिया हमारे पास रहेगा गिरावट के लिए, और ये एरिया हमारे पास रहेगा 21,790 यानी 800 का जोन। ये है निफ्टी के पास सपोर्ट पॉइंट। यानी अब आपके सामने देखो कितना बड़ा एरिया कहां पे है, जितना बड़ा एरिया होगा वहां पे उतने बड़े पॉइंट मिलते हैं, जितना एरिया छोटा होता है वहां पे छोटे पॉइंट मिलते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट के अंदर हमें लेवल को वॉच करके चलना पड़ेगा। अगर 22,050 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो छोटा सा एरिया है गिरावट की तरफ, गिरावट कहां तक आए बाजार में 21,950 आज के लो पॉइंट तक। लेकिन अगर बाजार 22,100 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो 22,100 को ब्रेकआउट करने के बाद 50-60 पॉइंट की तेजी बाजार जो है दिखाता हुआ नजर आए। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 22,200 के लेवल पर 1,13,000 की बड़ी वाली कॉल रेटिंग बाजार ने बनाई है। यानी 22,200 हमने अभी टेक्निकली बात की है कि रेजिस्टेंस है हमारे पास 22,175 200 का आंकड़ा, सो स्ट्रॉन्ग रेल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ देखें तो 22,300 के लेवल पर 1,02,000 की बड़ी राइटिंग है, यानी ठीक 22,300 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट जरूर है। लेकिन इससे पहले 22,100 के लेवल पर 71,000 का कॉल राइटिंग जो भी हमने डिस्कस किया है, तो ये लेवल रहेंगे हमारे पास लॉन्ग साइड के लिए। नीचे की साइड देखें तो 22,000 के लेवल पर एक अच्छे वाले पुट राइटिंग 1,19,000 का बना है, 21,900 के लेवल पर 1,11,000 का, और 21,800 के लेवल पर 88,000 का पुट राइटिंग। सपोर्ट 22,000 का आंकड़ा। इसी के साथ देखें तो 22,050 हमारे पास सपोर्ट है। लेकिन नीचे की साइड 21,950 से लेके 900 का जोन और इसके नीचे 21,800 का आंकड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता हुआ निफ्टी में हमें साफ साफ नजर आ रहा है। तो यानी बैंक निफ्टी से पहले जो ऑप्शन चेन डाटा कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, इन दोनों के टोटल को यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करें तो हमारे पास एक रेशो निकल के आता है
और ये इस फार्मूला के साथ जो रेशो निकल के आ रहा है जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। तो निफ्टी में जो पीसीआर रेशो हमारे सामने निकल के आ रहा है वो एक तरह से डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 0.79 का पीसीआर रेशो है। यानी पीसीआर रेशो क्या बोल रहा है, डाटा अभी भी एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में है। सेल ऑन राइज का मतलब भाई कल बाजार कैसा रहेगा, आपके मन में सवाल है ना। तो बाजार का सिनेरियो जो है सेल ऑन राइज में है, यानी ऊपर के लेवल पे बाजार का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाजार जाएगा कोशिश कर करके धीरे धीरे, लेकिन ऊपर की साइड इतना प्रीमियम नहीं मिलेगा जितना नीचे की तरफ मिलता हुआ नजर आए। यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली संभव अभी भी बाजार के अंदर बनी हुई है। अब इंडिया विक्स के अंदर जो आधा % की तेजी, और यहां पर लगातार अगर हम देखें तो इंडिया विक्स के अंदर एक सुबह सुबह एक अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद साइड में सस्टेन करता हुआ नजर आया और एक स्प्रिंग टॉप कैंडल भी बनाता हुआ यहाँ पे नजर आया। यानी पूरी जोन के साइड देखे तो साइड में पैटर्न की तरफ इशारा यहां पर इंडिया विक्स कर रहा है। यानी यहां पर हमारे लिए बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग बॉटम जोन पे क्लोजिंग दिखा रहा है। यहां पे लो से रिकवरी आई थी, यहां से लो से रिकवरी, और अभी भी यहां से रिकवरी देखने को मिली। लेकिन ट्रैप कैंडल की बात करें तो एक ट्रैप कैंडल हमें साफ साफ इशारे करेगी। आज के पूरे दिन की कैंडल जो है ये बैंक निफ्टी की है, ऊपर के लेवल से बिल्कुल पतली नजर आ रही है, यानी सेलर एक्टिव है। लेकिन नीचे से बायर एक्टिव भी नजर आया है, बायर सेलर से ज्यादा है, कोशिश कर रहा है बाजार, लेकिन कल के 50% कोई बाजार पूरी तरह से रिकवर करने में कामयाब नहीं हो पाया है। ऐसे में बाजार की साइड देखें तो बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट बॉटम जोन बनाया है इसी को रिस्पेक्ट किया गया है, और आज का हाई जो है बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है, ये 48,400 के नजदीक। लो पॉइंट भी है ठीक 47,950 का आंकड़ा। थोड़े सी डीपली तौर पर देखें तो बिल्कुल जो कल ब्रेकडाउन आया था उस ब्रेकडाउन को अभी पूरा कंप्लीट कवर नहीं किया गया है। बाजार ने कोशिश जरूर किया है, बार बार नीचे के लेवल को, कल के लो पॉइंट को रिस्पेक्ट किया गया है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि कल के लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये कल का लो ब्रेकडाउन होता है तो बाहरी तबाही लेके आए बैंक निफ्टी, लेकिन यहां पर कल का हाई हमारे पास क्या है, उस लेवल को अगर हम जांच के परख के चले तो हमारे पास आ रहा है 48,580 का आंकड़ा। इसी के अबाव जाके देखें तो बैंक निफ्टी में ठीक 49,000 के लेवल भी बैंक निफ्टी जरूर दिखा रहा है। डीपली तौर पर देखें तो बैंक निफ्टी की साइड एक अच्छे लेवल से, जो अच्छी नीचे के लेवल से बड़ी अच्छी वाली रिकवरी जो बाजार दिखा रहा है, उससे संकेत तो बाजार के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव बने हैं। भाई नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आई है, लेकिन नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई है उसका इफेक्ट भी सीधे तौर पर बाजार के ऊपर पड़ता हुआ हमें बिल्कुल नजर आने वाला है। तो नीचे के लेवल की साइड देखें भाई गिरावट आएगी, लेवल टूटेगा तो कहां तक मार्केट अपना कोरहाम मचा सकता है। तो अभी अगर हम देखें तो अच्छे वाली तेजी यहां पर दिखाई दी है, यहां से नीचे के लेवल से रिकवरी, लेकिन कल का जो ये ब्रेकडाउन है अभी भी बैंक निफ्टी ने इसको कवर नहीं कर पाया है। इसको रिकवर करे तो मार्केट में ट्रेंड बदले, लेकिन अभी तक जिसको नहीं किया गया, यानी हैवी सेलिंग प्रेशर है। कोई छोटे मोटे ऑपरेटरी कैंडल नहीं है, बड़े ऑपरेटरी कैंडल है। ये है बड़े ऑपरेटरी कैंडल जो इतनी बड़ी बिग वाली यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद एक रिटेस्ट जोन बन रहा है और फिर से बाजार जो है नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है। यानी एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो आज का जो 48,380 का हाई पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट पड़ेगा। 380 के लेवल के ब्रेकआउट करता है तो 48,580 का जोन रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट। तो इस 580 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बाजार के पास एक बड़ा राउंड फिगर लेवल 49,000 जरूर रहेगा। लेकिन 48,380 ये लेवल है मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट। ये तो गया ऊपर की साइड में बाजार, लेकिन अभी नीचे की साइड देखें तो बैंक निफ्टी ने ठीक इस लेवल को पूरा रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया है। और ये एरिया कौन सा हमारे पास 48,100 का एरिया, यहां सुबह सुबह ब्रेकआउट लिया गया, एक अच्छे वाली तेजी यहां तक देखने को मिल सकती थी, लेकिन बैंक निफ्टी यहां पे साइड भी हो गया और ट्रैप करता रहा पूरा दिन। और ये ट्रैपिंग जोन था जहां पे मार्केट के अंदर कॉल वाले पोजीशन बना के कुछ अच्छा प्रॉफिट ना कमाए और पुट वाले भी ना, यानी एक तरह से साइडवे जोन, ये एक फ्लैग इन पोल बन रहा है। यहाँ पे ये देख रहे हो बिल्कुल, ये पोल फ्लैग इन पोल। तो ऐसे मार्केट के पास एक सपोर्ट ये रहेगा ठीक 48,100 का आंकड़ा, ये सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही 48,100 के इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो एक सपोर्ट बॉटम जोन एक रहेगा हमारे पास
एक तरह से कल का लो पॉइंट तक का एरिया हमारे पास क्या था, ये था 850, 47,850 का जोन। 850 ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमारे पास 47,650 500 तक के लेवल जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिले। लेकिन ऊपर साइड के लिए देखें तो रेजिस्टेंस पॉइंट 48,380, ये यानी ठीक 400 के नियर, तो इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, छोटा सा स्कैल्पिंग देखने को मिले। एक रेजिस्टेंस बार के लिए 48,600 की तरफ जो है बैंक निफ्टी जाता हुआ, अपने कदम बढ़ाता हुआ बिल्कुल नजर आने वाला है। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी की साइड भी देखे, ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, डाटा यहां पर क्या कर रहा है, ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी में ठीक 48,300 के लेवल पर और 500 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग जो है 22,000 का बना है, मैसिव राइटिंग। लेकिन 48,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 36,000 का बिल्कुल बैठ चुका है, जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो 49,000 के लेवल पर भी 37,000 का यहाँ पे मैसिव कॉल राइटर बैठ चुका है। यानी नीचे की साइड देखें 48,000 के लेवल पर ही पुट राइटिंग जो है 36,000 है, और 47,500 के लेवल पर देखें मात्र 17,000 का पुट राइटिंग। यानी बाजार में जो ट्रेंड बदला हुआ है, एक तरह से बाजार का अभी भी सेलिंग प्रेशर मार्केट झेलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखिए, यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो रेशो पीसीआर रेशो निकल के आता है, वो आ रहा है 0.99 का रेशो। ये है बैंक निफ्टी साइड। यानी ठीक बाजार कल सुबह 48,400 को ब्रेकआउट करे तो बाजार के पास एक लॉन्ग साइड के लिए 48,600 और ठीक 49,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जब तक मार्केट 48,100 के लेवल के अबव रहेगा, बार बार जो है मार्केट एक पॉजिटिव रिकवरी देखने को मिले। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट में बाहरी हाहाकार मचता हुआ भी नजर आए।